स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। आपको पता होगा जैसा कि अभी हमने 1-2 दिन पहले आपको वीडियो बना के बताया था, जो एग्ज़ाम अपकमिंग है उनके बारे में पूरा आपको डेटा दिया था। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जस्ट कहने के बाद 1-2 दिन बाद ही ये पीईटी का आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो होप बनाए रखिए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए, पॉजिटिव रहेंगे तो आगे ऐसे अच्छे अच्छे काम होते रहेंगे। तो जल्दी ये पीईटी का सभी इंतजार कर रहे थे, तो इसका हाल ही में नोटिफिकेशन आ गया है। जो इसमें लास्ट डेट बताई गई है वो 21 तारीख बताई गई है, 21/6/2021 तक। ठीक है, आपको जमा करना है। फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आवेदन जो है वो आज 25 तारीख से शुरू हो गया है। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसकी पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज देंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले हमने आपको बताया था इसमें 10+2 चाहिए था अप्लाई करने के लिए, लेकिन अभी इसको इन्होंने हाई स्कूल कर दिया है। तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को इसमें यह भी डाउट होगा कि मान लो कि मैं तो 8वीं पास हूं, तो 8वीं पास की भी तो जॉब निकलती है, क्या उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं आएगी? तो उसके लिए आयोग ने यह कहा है कि अलग से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर ऐसी कोई वैकेंसी हमारे पास होंगी जो 10वीं से कम के लिए चाहिए, तो उसके लिए अलग से फॉर्म भरवाए जाएंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना होगा, ये पीईटी भरना होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर लिया है तो आपको इसको अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको वही 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया उससे आपको अपनी आईडी वगैरह खोल के बता देना है कि मैं पहले आवेदन कर चुका हूं। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप फीड करोगे, आपका पुराना जितना भी डेटा होगा वो सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि है वो आप देख सकते हैं यहां पर 25 मई 2021 से 21 जून 2021 तक की है। ठीक है, इस बार जो इन्होंने नई चीज ऐड की है, जो यूपीपीएससी वाले भी करने लगे, वो है कि आप अगर गलती से अपनी कुछ गलत चीज भर देते हैं तो एक बार आप मॉडिफिकेशन भी उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर गलती से आपसे कोई गलत एंट्री हो जाए तो उसमें मॉडिफिकेशन आप एक बार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आपको ध्यान से रखनी है, क्योंकि वो बार बार चेंज नहीं होगी। और आगे चलते हैं तो इन्होंने ये कहा है आयोग ने कि पीईटी के तहत सारे वो पद आएंगे जो 4200 ग्रेड पे तक के हैं। ठीक है, 1900 से लेके 4200 ग्रेड पे तक के जितने भी एग्जाम है वो सब अब पीईटी के तहत आएंगे। 4600 ग्रेड पे या इससे ऊपर वाले जो हैं वो अलग से एग्जाम कराए जाएंगे। शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए, तो मैंने अभी बताया आपको हाई स्कूल या उससे अबव आपकी शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, पीईटी के लिए ये जो स्कोर है आपका, ये जब भी रिजल्ट आएगा तब से लेकर 1 साल तक मान्य रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कल रिजल्ट आया था 26 मई को, तो ये अगले साल की 26 मई तक आपका वैलिड रहेगा। उस दौरान जितनी भी मुख्य परीक्षा होंगी, यानी ऐसा नहीं कि पीईटी पास करके आपकी जॉब लग गई, पीईटी के बाद फिर आपको अलग से एग्जाम दोबारा से भरना पड़ेगा। बस इससे ये होगा कि जो 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे उसमें से पहले ही छटनी हो जाएगी कि 1 लाख लगभग अप्लाई कर सकते हैं। उससे आयोग को भी फायदा है, कम सेंटर बनाने पड़ेंगे, इजीली आपका एग्जाम करा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद मेंस परीक्षा होगी, उसमें आपको अलग से अप्लाई करना होगा और उसके लिए जो अर्हता होगी उसके हिसाब से आप अप्लाई करोगे। हो सकता है किसी में 12th पास मांगा हो सकता है किसी में ग्रेजुएट मांगा हो, तो उसके हिसाब से फिर आप अप्लाई करोगे कि आप आते हो, उसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, इसकी जो फीस है भरने की, वो बाकी सारा इसमें जो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो सब वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी इसकी जो फीस है ऑनलाइन की वो 185 रुपए है जनरल के लिए। ठीक है, वो उसका अभी लास्ट में होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये 5 प्रक्रियाओं में फॉर्म भरा जाएगा। पहला कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, दूसरा फिर फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का है, तीसरा फॉर्म का जो शेष विवरण रह जाएगा, एड्रेस वगैरह वो सारी चीजों का होगा, चौथा परीक्षा शुल्क आपको जमा करनी है, और 5वां जो है आपको फाइनली जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे फाइनल, उसका प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी बहुत जल्दी हो जाएंगी 2-4 मिनट में, यदि आपने ओटीआर कर रखा है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो। ठीक है, बस आपको वो अपना नंबर भरना होगा और ऑटोमेटिक आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी। उसमें बस आपको वेरीफाई करना होगा कि आपका फोटो ठीक है या नहीं है, या नया अपलोड करना चाहते हो या कुछ चेंजेस करना चाहते हो एड्रेस वगैरह में, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी हैं, बिल्कुल बेसिक है। ये एक बार मैं आपको साइट पे जाके और दिखा दूंगा फोटो वगैरह का सब। ठीक है, बाकी यही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको जनरल बताया कि ध्यान से सारे चीजें भरें। ठीक है, अपनी कैटेगरी वगैरह एक बार
सोच समझ के भरें कि किसके तहत आते हैं किसके तहत नहीं आते। तो ये देखिए जरा, फीस स्ट्रक्चर जो है वो है जो जनरल कैटेगरी है उनके 185 रुपीज है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वो भी 185 है, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए भी 95 रुपीज है, ठीक है। और जो विकलांग जन है, ठीक है, उनके लिए 25 है, ठीक है। बाकी लास्ट में आप अपना फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह जरूर ले लें, क्योंकि भविष्य में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मॉडिफिकेशन का जैसे कि मैंने कहा, आप एक बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लास्ट डेट से पहले पहले आपको मौका दिया जाएगा अगर आपने कुछ गलती से गलत भर दिया है तो, ठीक है। बाकी लास्ट में इन्होंने वो भी बता रखा है जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई क्या क्या कोर्स रहेगा, तो एक बार फिर से मैं आपको उसका रिवीजन करा दे रहा हूं कि भाई इसमें कोर्स है क्या क्या, ठीक है। तो चलते हैं जरा उसी के पास। बाकी चीजें वही सब हैं कि कुछ गलत चीज का प्रयोग ना करें वरना आपको डीबार कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें। तो ये पीईटी का स्ट्रक्चर है। 5 नंबर की आपकी हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री में ये सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है। ये आपका पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देंगे। 5 नंबर का आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट शामिल है, गांधी जी और ये सब चीजें, ठीक है, कांग्रेस की बातें। भूगोल आएगा, ये भी 5 नंबर का है। अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी आएगा, ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। इस बार इन्होंने सेक्शन बांट दिए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ छोड़ के चले गए, ठीक है। संविधान आएगा 5 नंबर का। जनरल साइंस के 5 नंबर होगा। मैथ्स जो है वो भी 5 नंबर की आएगी। सामान्य हिंदी ये भी 5। सामान्य इंग्लिश भी इस बार आएगी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामान्य इंग्लिश भी आएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। ये रीजनिंग का पार्ट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग आएगी इसमें। तो लॉजिकल रीजनिंग जल्दी सर आपके शुरू करने वाले हैं, उनका वीडियोस देख लीजिएगा आपका। करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा, इस बार स्पेसिफिकेशन है, पहले ऐसा नहीं होता था कि करंट अफेयर्स कितने नंबर का आएगा कि स्पेसिफाई कर रखा हो, लेकिन इस बार सारा स्पेसिफिकेशन दे रखा है। तो 10 नंबर का करंट आएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा करंट अफेयर्स। तो अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो जल्दी जाके देख लीजिए। जनरल अफेयर्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, देशों की मुद्रा क्या है, ठीक है। ये जो जनरल स्टैटिक वाला जो पोर्शन होता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ये भी, ठीक है। इसके अलावा गद्यांश आएंगे, जैसे हम बचपन में नहीं करते थे कि आपको एक पूरा पैसेज सा दे दिया, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन होते थे कॉम्प्रिहेंशन टाइप के, वो सारी चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई भरा कैसे जाएगा फॉर्म, तो जरा उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जब आप पेज खोलेंगे अप्लाई करने का, ठीक है, तो अप्लाई का जब आप करेंगे, ठीक है, OTR पे आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने का फॉर्म आएगा एक, ठीक है। अप्लाई करने के बाद इस तरीके से आपको विंडो एक दिखेगी। इस विंडो में लिख रहा है कि क्या आपने पहले कभी यहां पर आवेदन किया है, तो जैसे ही आप यहां पे भरोगे हाँ, तो फिर ये आपसे मांगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एक, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा कि भाई कहाँ क्या किया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मांगेगा, ये डिक्लेरेशन मांगेगा, ये सारी चीजें आपको भरनी होंगी। ईमेल आईडी मांग सकता है या मोबाइल नंबर मांग सकता है, उसके थ्रू आप जितना भी आपका पहले का डेटा होगा वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, तो ज्यादा लोड आपको नहीं पड़ेगा। तो पहले आप जाके OTR कर लें, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें UPSSC की साइट पर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी मेन जानकारी थी वो आपको मिल गई होगी। चैनल के साथ बने रहें और हमारी ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते रहें। जब ये एग्जाम होगा तो आपको हमारे जो चैनल का महत्व है वो समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।